हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन को पहले पढ़ देते हैं थोड़ा सा। आप इसको बुक में देख लीजिए, पढ़ लीजिए थोड़ा। इसने कहा कि हमारे पास ये अ फ्लोरिंग अ टाइल हैज़ द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। इसने कहा है कि फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आकार जो है वो समांतर चतुर्भुज के जैसा है, पैरेललोग्राम, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के जैसा है। और जो उसकी साइड है यानी कि समांतर चतुर्भुज के जैसा इसका आकार है। और उसकी जो आधार जो है, उसका बेस जो है वो 24 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसने कहा हाउ मैनी सच टाइल आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया, इतना 1080 मीटर। इसने कहा कि 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, ठीक है। इफ़ रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल इन वट एवर वे यू वांट टू फिल अप द कॉर्नर्स, ठीक है। इसने कहा कि फर्श के कोनों को भरने के लिए आवश्यकता अनुसार आप टाइलों को किसी भी रूप में तोड़ सकते हैं। तो एक तो पहले तो हम लिख सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम की शेप है इसकी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले देखेंगे कि एरिया जो है वो फ्लोर का एरिया कितना है। ये 1080 वर्ग मीटर स्क्वायर है। यानी कि फ्लोर का एरिया मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ, जी ये फ्लोर है, फ्लोर उसका एरिया है हमारे पास 1080 मीटर स्क्वायर है ये, ठीक है, मीटर स्क्वायर है। अभी हमारे पास क्वेश्चन में एक मैं यहाँ से और थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। जो ये जो इसका जो पैरेललोग्राम समझ, जो ये क्या बोलते हैं ना, टाइल्स का आकार जो है, एक टाइल्स का जो साइज़ है वो पैरेललोग्राम की शेप में है। यानी कि 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर उसका आधार बेस है और 10 सेंटीमीटर हाइट है। तो सेंटीमीटर है और एरिया जो फ्लोर का है वो मीटर में है, तो हम इसको मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएंगे, 100 को 2 बार गुणा कर देंगे सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन में अब हम देखते हैं एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ फ्लोर का तो दे रखा है, हम इसको सेंटीमीटर में अगर बदलें तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 1080 को 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में इसको भी बदल लिया हमने, स्क्वायर हो गया। हमारे पास एरिया ऑफ टाइल का देख लीजिए, एरिया ऑफ वन टाइल, वन टाइल का एरिया, एक टाइल का एरिया इसका है बेस, बेस इंटू हाइट 10, इसका एरिया हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बी इंटू एच। अब नंबर ऑफ टाइल हमारे पास ये भी सेंटीमीटर में हो गया, ये 10,000, इसका देखते हैं सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा। अब इसका हमें निकालना है नंबर ऑफ टाइल, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर और एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, वन टाइल। फ्लोर का एरिया है 1080 गुणा में 10,000, क्योंकि 10,000 हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए लिखा था, और 240 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास देखिए, इसको ऐसे लिखता हूँ, 1080, 1 2 3 4 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और ये आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं, आपको सीधा इस तरह से लिख देना है। हम इसको सॉल्व करते, एक जीरो से हमारे पास एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 24 का अब लोग हम देखते हैं, 24 चौक के 24 चौक 20 चौक 80, 24 चौक के, अब इसकी मल्टीप्लाई हम थोड़ी यहाँ कर देते हैं। देखिए इसको भाग करना है आपको, डिवाइड करने के लिए मैं इसका देख देता हूँ। देखिए यहाँ से 24 से 108 को अगर हम डिवाइड करें, 1080 को कर देते हैं 224 से, तो ये जाएगा भाई, हमारे पास है इसकी वैल्यू 24। तो 24 को एक बार क्या करते हैं, देखिए हम इसको डिवाइड करके इसका एरिया निकालते हैं, और 24 है तो कितने में जाता है देखते हैं। जैसे थोड़ा सा देखिए, मैं इसको देखता हूँ, 24 चौक के 4 पे जाएगा, 4 पे 96, 8 में से 6 गया तो 4 0
यहाँ बचा हमारे पास एक में से हो गया तो 140 ना जाने कि फिर से 0। फिर हम लोग देख लेते हैं 5 कितने पे जाएगा, तो 24 को 5 से एक बार करके देख लेते हैं। 140 है ना, तो 24 गुणा में 5 120 हमारे पास होता है। 24 गुणा में इसका देखिए 2 आ गया, सॉरी 2 2 2 8 में से यानी कि 6 गया तो 2 आ गया 120। और फिर 24 गुणा 5 पे चला जाएगा तो 120। ठीक है, जितने ज़ीरो हमने यूज़ कर लिए उतने यहाँ आ जाएंगे और बाकी बचे ज़ीरो इसके पीछे लगा देंगे। तो हमारे पास जो आ गया ये आ गया 45,000 टाइल। तो हमें इस फ्लोर को बनाने में छिपाने में 45,000 टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझ लीजिए फिर से। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।